हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बाय कीर्ति। मेरा नाम कीर्ति सिंह है और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ और अपनी वीडियोस के माध्यम से बायो के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की ओर, विच इज मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक, मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसको देखेंगे कि उन्होंने कैसे किया था। प्रीवियस वीडियोज में बेटा हमने बहुत सारी बातें थोड़ी बहुत जानी थी कि उन्होंने क्या किया था और क्या क्या चूज किया था। एक बार फिर से उसको देखेंगे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए पहले बेटा क्या चूज किया था? इन्होंने गार्डन पी चूज किया था, पाइसम सेटाइवम यूज किया था। ठीक, पाइसम सेटाइवम के इन्होंने प्योर ब्रीडिंग लाइन्स या ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स को चूज किया था। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स किसको कहते हैं? ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स मतलब ऐसे प्लांट जिनकी प्रीवियस जनरेशन्स में, और एक नहीं प्रीवियस कई सारी जनरेशन्स में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ है। कई सारी जनरेशन तक सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने की वजह से वो जो प्लांट है उसमें कैरेक्टर्स कंसिस्टेंट हो गए हैं, कैरेक्टर का स्टेबलाइजेशन हो गया है। दैट मीन्स अगर प्लांट की हाइट टॉल थी तब वो टॉल हाइट कंसिस्टेंट हो गई है। अब इस टॉल हाइट में आपको जल्दी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज को हम कहते हैं, ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिस प्योर ब्रीडिंग लाइन, जिसमें कि कैरेक्टर्स आपको स्टेबल कैरेक्टर्स मिलते हैं। ठीक, तो उन्होंने पी की प्योर ब्रीडिंग लाइंस को चूज किया था। फिर उन्होंने क्या किया था? 7 जोड़े बनाए थे। 7 जोड़े कैसे बनाए थे? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के 7 जोड़े बनाए थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के, मतलब 14 उन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे। 14 कैरेक्टर्स लिए थे और उन 14 कैरेक्टर्स के जोड़े बनाए थे। ठीक, तो 14 के अगर जोड़े बनेंगे तो 7 जोड़े ही तो बनेंगे ना। ठीक है, हर जोड़ा कैसा था? हर जोड़ा ऐसा था कि जो प्लांट थे, एक को हम मेल की तरह ट्रीट करेंगे, एक को फीमेल की तरह ट्रीट करेंगे, तो वो जो मेल और फीमेल प्लांट्स थे उसमें सारे कैरेक्टर सिमिलर होते थे एक को छोड़ के। ठीक, वो जो एक कैरेक्टर डिफर करता था, ठीक, उसी को हम उसी की स्टडी की जाती थी। ठीक, तो उन्होंने 14 ट्रेट्स लिए थे और उन 14 ट्रेट्स वाले प्लांट्स का जोड़ा बनाया था। जोड़ा इस तरीके से बनाया था कि जो जोड़े के मेंबर होंगे, मतलब एक मेल और एक फीमेल, उनमें सब कुछ सिमिलर होगा, सिर्फ एक कैरेक्टर डिफर करेगा। एक कैरेक्टर के आपको 2 ट्रेट्स देखने मिलेंगे और उसी कैरेक्टर को हमें स्टडी करते हुए मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। ठीक, अब वो जो 7 जोड़े बने उनमें फिर क्या करवाया गया? क्रॉस करवाया गया। फिर क्रॉस करने के बाद रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन करवाया गया। जो बच्चे हुए फिर उन्हीं बच्चों को हमें ऑब्जर्व करना है। उसी कैरेक्टर के लिए, जिस कैरेक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं उसी कैरेक्टर के लिए हमें ऑफस्प्रिंग्स को ऑब्जर्व करना है। ठीक, तो यही था। तो चलिए देखते हैं। तो बेटा इसमें जो मैंने प्लांट लिया, अच्छा एक चीज और, मेल और फीमेल प्लांट की बात मैंने बोली। देखो, जो पी प्लांट होता है ये मोनोशियस स्पीशीज होती है। मोनोशियस का मतलब क्या होता है? जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्शुअल फ्लावर्स होते हैं। मतलब फ्लावर में आपको एंड्रोशियम भी मिलेगा, गाइनोशियम भी मिलेगा, मतलब मेल गैमीट प्रोड्यूसिंग पार्ट और फीमेल गैमीट प्रोड्यूसिंग पार्ट आपको दोनों मिलेगा। मतलब फ्लावर में मेल और फीमेल गैमीट दोनों प्रोड्यूस हो रहे होंगे। ठीक है, बाइसेक्शुअल फ्लावर्स होते हैं इसमें। लेकिन अब हम यहाँ दो लिए हैं, दो मेंबर्स, एक जो जोड़ा है उसमें हम दो प्लांट्स को मैंने लिया हुआ है। तो एक को हम मेल मानेंगे, ठीक, और एक को हम फीमेल मानेंगे। मतलब जिसको मेल मान रहे हैं उसका पॉलन ग्रेन हम लेंगे, ठीक, और जिसको फीमेल मान रहे हैं उसके स्टिग्मा पे ले जाके छोड़ देंगे, उसके एग से उसका फर्टिलाइजेशन होगा। समझ में आ गया? मेल फीमेल का मतलब यहाँ पे क्या? मेल फीमेल है नहीं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, मोनोशियस प्लांट्स है। लेकिन जिसका हमने पॉलन ग्रेन यूज किया उसको हम मेल मानेंगे और जिसका एग सेल यूज हो रहा है उसको हम फीमेल मानेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं बेटा, इसमें क्या है? मतलब हमने नहीं किया, मेंडल ने किया। तो इस वाले में जोड़ा बना है। इसमें कौन सा कैरेक्टर कौन सा यूज किया जा रहा है? यहाँ पर किस कैरेक्टर की स्टडी की जाएगी? हाइट की स्टडी की जाएगी। ठीक, यहाँ पर हाइट की स्टडी की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे बेटा कैरेक्टर चूज किया गया हाइट। ठीक, और हाइट को हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, ये 2 प्लांट्स लिए गए, एक को हम मेल मानेंगे, एक को फीमेल
मानेंगे, दोनों में ही सारे कैरेक्टर सेम रहेंगे, सिर्फ एक को छोड़ के हाइट का डिफरेंस रहेगा। देखिए एक टॉल है और दूसरा ड्वार्फ है, ठीक। सपोज कीजिए इस टॉल वाले की हाइट है 2 मीटर और इसकी हाइट है 1 मीटर, ठीक। तो ठीक, तो हमने क्या लिया, दो एक जोड़ा लिया कैरेक्टर को, इसमें कैरेक्टर कौन सा है, हाइट को ऑब्जर्व करेंगे, एक को मेल मानेंगे एक को फीमेल मानेंगे, एक टॉल है दूसरा ड्वार्फ है, इस कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर सिमिलर हैं। अब इन दोनों का हम क्रॉस कराएंगे, ठीक। तो इस जनरेशन को जिसका क्रॉस हमने करवाना है टॉल और ड्वार्फ का, इस जनरेशन को हम बोलेंगे पेरेंट जनरेशन या पी जनरेशन, ठीक। इसको पेरेंट जनरेशन बोलेंगे, ठीक। इन्हीं दोनों का क्रॉस होगा। अब क्रॉस होने के बाद जो सीड्स बनेंगे, ठीक, उसको प्लांट कर दिए। जब सीड्स को प्लांट कर दिए तो देखे कि जितने भी सीड्स प्रोड्यूस हुए और सबको जब प्लांट किया गया तो जितने भी प्लांट्स आए सारे के सारे टॉल आए, ठीक। इनके जितने भी बच्चे थे सारे के सारे टॉल थे और सबकी हाइट कितनी थी, 2 मीटर्स की ही थी। ड्वार्फनेस दिखी ही नहीं इस जनरेशन में। ये जो जनरेशन है ऑफस्प्रिंग्स की, इसको हम बोलते हैं फीलियल जनरेशन। ऑफस्प्रिंग्स की जनरेशन को हम फीलियल जनरेशन कहते हैं। पेरेंट जनरेशन से ये पहले ऑफस्प्रिंग की जनरेशन हमें मिली है, तो हम इसको बोलेंगे फर्स्ट फीलियल जनरेशन, और इसमें सारे के सारे टॉल आ गए, ठीक। तो मेंडल ने कहा अच्छा चलो ऐसा करते हैं, कुछ ट्विस्ट लाते हैं। इन्होंने क्या किया, इनकी सेल्फिंग करा दी, सेल्फिंग करा दी, समझ में आया। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे तो खुद का ही पॉलन ग्रेन खुद के ही स्टिग्मा पे डाल के खुद का मेल गैमेट को खुद के फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करा दिया, या इसका इससे करा दिया, इसका इससे करा दिया, फर्क नहीं, क्योंकि सारे के सारे सिबलिंग्स है ना, सारे के सारे एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, और पेरेंट्स भी कैसे थे, जो कि प्योर लाइन्स थे, वेरिएशन कुछ था ही नहीं। तो इसी को कह रहे हैं क्या, सेल्फिंग। जब सेल्फिंग कराई और फिर जो सीड्स बने उनको प्लांट किया, तो अब वो जो इनके बच्चे होंगे उनको हम बोलेंगे सेकेंड फीलियल जनरेशन, ठीक है। सेकेंड जनरेशन ऑफ प्रोजेनी और सेकेंड फीलियल जनरेशन। तो ये जो सेकेंड फीलियल जनरेशन है इसमें कुछ मजेदार बात मिली। इसमें टॉल और ड्वार्फ दोनों टाइप के प्लांट्स मिले। इसमें टॉल और ड्वार्फ दोनों टाइप के प्लांट्स मिले। जो टॉल थे उनकी हाइट 2 मीटर, ठीक, और जो 2 मीटर 1 मीटर ये हम अज्यूम करके ले रहे हैं कि टॉल वाले को मान लो 2 मीटर और ड्वार्फ वाले को मान लो 1 मीटर, ठीक। जितने टॉल थे सारे सारे 2 मीटर के और जितने ड्वार्फ थे सबके सब 1 मीटर के। समझ में आया। इसमें तो कोई ड्वार्फ नहीं था, ड्वार्फनेस कहाँ थी, इस वाली जनरेशन में थी, ठीक। और फिर यहाँ पे आ रही है। अच्छा ये तो चीज उन्होंने देख ली। दूसरी बात उन्होंने क्या देखी बेटा, कि अगर इसकी सेल्फिंग से 4 पौधे प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 4 में से 3 टॉल होंगे और 1 ड्वार्फ होगा। समझ में आया। 4 में से 3 टॉल हुए और 1 ड्वार्फ हुआ, ठीक। अगर 100 पौधे प्रोड्यूस हुए तो 75 टॉल थे, 25 ड्वार्फ थे। समझ में आया। इस तरीके ये रेशियो था, ठीक। तो ये जो टॉलनेस और ड्वार्फनेस का रेशियो है, ये रेशियो क्या था, 3:1 का था। समझ में आया। 3:1 के रेशियो में टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स प्रोड्यूस हुए। अगर 4 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसमें से 3 टॉल थे और 1 ड्वार्फ, ठीक। तो ये था उनका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये तो एक कैरेक्टर की बात हुई। इसी तरीके से उन्होंने क्या किए थे, 7 इस तरीके के 7 जोड़े देखे थे, 7 टाइप के कैरेक्टर्स को और 14 ट्रेड्स को उन्होंने स्टडी किया था। तो 2 ट्रेड्स तो हो गए, टॉलनेस और ड्वार्फनेस, और एक कैरेक्टर निकल गया। बाकी 6 और कैरेक्टर और 12 और ट्रेड्स हैं। सब में उन्होंने यही चीज की। चलिए आइए देखते हैं। अब दूसरा कैरेक्टर देखते हैं। कैरेक्टर क्या है बेटा, यहाँ पे सीड का शेप, ठीक। एक कैरेक्टर हमने देख लिया हाइट, एक कैरेक्टर 2 ट्रेड्स निकल गए। अब अगला कैरेक्टर क्या है, सीड का शेप, ठीक। तो सीड के शेप के 2 ट्रेड्स होते हैं, एक राउंड सीड होता है और एक रिंकल्ड सीड होता है, ठीक। तो फिर से जोड़ा बनाया गया, एक मेल प्लांट लिया गया, मतलब
दो प्लांट्स लिए गए, एक को मेल बनाया, दूसरे को फीमेल बनाया, ठीक। एक इन दोनों प्लांट में सब कुछ सेम था, ठीक। क्या क्या सेम था? हाइट सेम थी, इक्वल साइज के, ठीक। फ्लावर का पोजीशन सेम था, फ्लावर का कलर सेम था, पॉड का शेप, पॉड का कलर, सीड का कलर, एवरीथिंग वाज सेम। ओनली डिफरेंस वाज दैट कि एक प्लांट के जो सीड्स थे वो राउंड थे और दूसरी प्लांट के सीड्स क्या कैसे थे? रिंकल्ड थे, ठीक है। एक प्लांट के सीड्स जो है राउंड थे और दूसरी प्लांट के सीड्स रिंकल्ड थे। तो बस यही एक डिफरेंस था, किसका? सीड के शेप का, बाकी एवरीथिंग वाज सेम। तो इसी अब हम इस ट्रेट को, इस कैरेक्टर को पढ़ेंगे। कैरेक्टर अंडर ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या है? सीड का शेप, और हमें दो ट्रेट्स यहाँ पे देखने हैं, राउंड और रिंकल्ड। तो एक मेल और दूसरा फीमेल, ठीक है। ये मैंने सीड बना के रखे बेटा, लेकिन एक्चुअली प्लांट्स को क्रॉस कराया गया था, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक। तो दो प्लांट्स को क्रॉस कराया गया, एक के सीड्स राउंड थे, दूसरे के रिंकल्ड थे, ठीक। पेरेंट जनरेशन में ऐसे लिया गया। इनको क्रॉस कराने के बाद बेटा जो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स आए, ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस राउंड सीड। जितने भी प्लांट्स आए F1 जनरेशन में, सबके सारे के सारे प्लांट्स, ठीक। 4 प्लांट है वो, 100 प्लांट हो, 200, 1000, जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए सबके सीड्स कैसे थे? राउंड थे, ठीक। उसके बाद इसका सेल्फ क्रॉस करा दिया गया, मतलब सेल्फिंग करा दी गई। सेल्फ क्रॉस नहीं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? खुद के मेल गैमेट से खुद के फीमेल गैमेट को ही फर्टिलाइज कर लेना, या फिर अपने भाई बहनों के मेल गैमेट से अपने फीमेल, मतलब एक सब सारे भाई बहन हुए ना, पेरेंट्स सेम है तो सारे भाई बहन सिबलिंग्स हैं। अब या तो खुद से खुद के, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो या तो खुद से खुद के गैमेट को फर्टिलाइज कर ले, या अपने भाई बहन में से किसी के गैमेट को अपने से फर्टिलाइज करवा ले, मतलब ये वाली चीज थी। इसका इसके में ऐसे करते, बात वही होगी, ठीक। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पर करवा दिया गया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए बेटा, जैसे कि अभी पिछले वाले कैरेक्टर में हमने देखा, अगर 4 प्लांट्स प्रोड्यूस हुए तो 4 प्लांट्स में से 3 के सीड्स राउंड थे और एक प्लांट का सीड रिंकल्ड था। समझ में आया? अगर 4 प्लांट्स प्रोड्यूस हुए तो 3 आउट ऑफ 4 राउंड सीड्स प्रोड्यूस कर रहे थे और एक प्लांट रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस कर रहा था। अगर 100 प्लांट्स प्रोड्यूस हुए तो 75 प्लांट्स के जो सीड थे वो राउंड थे और 25 के रिंकल्ड थे। तो अगर हम राउंड इज टू रिंकल्ड का रेशियो लेंगे, ठीक, तो क्या आएगा? 3:1 का आएगा। समझ में आया? अगर टोटल 100 प्लांट्स प्रोड्यूस हुए तो 100 में से 75 अगर राउंड है और 25 अगर रिंकल्ड है, तो अगर इसका हम रेशियो लेंगे बेटा तो 3/1 ही आएगा, तो यही आएगा। समझ में आया? तो 3:1 के रेशियो में आपको यहाँ पे भी देखने मिला। एक कैरेक्टर जो है वो F1 जनरेशन में अपीयर हो रहा है, या फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, और फिर सेकेंड फीलियल जनरेशन में जब हम सेल्फिंग करवा रहे हैं तो वही कैरेक्टर, तो क्या हो रहा है कि जो पी जनरेशन के दोनों कैरेक्टर्स अपीयर हो जा रहे हैं, और कैसे अपीयर हो रहे हैं? 3:1 के रेशियो में, ठीक। इसी तरीके से एक और कैरेक्टर देखते हैं। अगला कैरेक्टर क्या है? पॉड का शेप, और इसके दो ट्रेट्स हैं, एक इन्फ्लेटेड पॉड और एक कंस्ट्रिक्टेड पॉड। मटर को जब छीलते हैं तो दाना निकलता है, तो जिस चीज को छीलते हैं उसको पॉड बोलते हैं, जो कवरिंग होती है। पॉड 2 तरीके का होता है बेटा, एक एकदम ऐसे फूला सा एकदम ऐसा, और एक इस तरीके का जैसे इमली होती है, बीच बीच में से ऐसा दबा हुआ, इसको इन्फ्लेटेड, इसको कंस्ट्रिक्टेड बोलते हैं। जब इसमें भी वो एक्सपेरिमेंट किया गया, सेम वही पैटर्न दिखा। इन्फ्लेटेड को कंस्ट्रिक्टेड के साथ क्रॉस कराया गया पी जनरेशन में। जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन के जितने प्रोजेनीज आए सारे के सारे कैसे थे? सब में सारे के सारे के पॉड कैसे थे? इन्फ्लेटेड था, कंस्ट्रिक्टेड वाला अपीयर ही नहीं हुआ। फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया गया। 4 में से 3, अगर मान लो 4 प्लांट्स प्रोड्यूस हुए तो 4 में से 3 के पास इन्फ्लेटेड था, एक के पास कंस्ट्रिक्टेड था, ठीक। 100 प्लांट्स प्रोड्यूस हुए तो 100 में से 75 के पास इन्फ्लेटेड पॉड था और 25 के पास कंस्ट्रिक्टेड था। अगर उसका अब रेशियो लेंगे तो 3:1 का रेशियो ही आया। तो यही पैटर्न उन्हें सब में दिखाई दिया, ठीक है। जो 7 जोड़े बने थे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के,
जो 7 जोड़े बने थे, सब के सब में यही पैटर्न उनको दिखाई दिया। तो बेटा यही थे 7 कैरेक्टर्स, और उन 7 कैरेक्टर्स के 2-2 ट्रेड्स, मतलब टोटल 14 ट्रेड्स, ठीक है, जिनका जोड़ा बना करके एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। 7 कैरेक्टर्स और 14 ट्रेड्स को पढ़ा गया था। ये रहे 7 कैरेक्टर और हर कैरेक्टर के 2-2 ट्रेड्स जिनका जोड़ा बना था। तो ये मैंने लिखा है डोमिनेंट और रिसेसिव। बेटा डोमिनेंट उस ट्रेड को बोलते हैं जो कि F1 जनरेशन में अपीयर होता है अकेले। ट्रेड विच अपीयर्स इन F1 जनरेशन इज नोन एज डोमिनेंट ट्रेड। रिसेसिव उसको बोलते हैं जो ट्रेड F1 जनरेशन में नहीं दिखता, गायब हो जाता है और वापस से F2 जनरेशन में आता है अलोंग विद द अनदर वन। ठीक है, ट्रेड विच डजंट अपीयर इन F1 जनरेशन, मतलब F1 जनरेशन में जो पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गया था और वापस से रीअपीयर हुआ था कहाँ, F2 जनरेशन में, ठीक, और दूसरे वाले के साथ अपीयर हुआ था, उसको हम रिसेसिव ट्रेड कहते हैं। ठीक, तो वो जो ट्रेड्स थे उसमें से ये इस साइड वाले सारे के सारे डोमिनेंट है, इस साइड वाले रिसेसिव, मतलब इधर वाले ही सारे F1 जनरेशन में अपीयर हुए और इधर वाले सारे नहीं अपीयर हुए F1 में, F2 में आए और इसके साथ आए। जैसे टॉल और ड्वार्फ में हमने देखा था, टॉल वाला अपीयर हो रहा था F1 जनरेशन में, ठीक, तो टॉल को हम क्या बोल रहे हैं, डोमिनेंट ट्रेड बोल रहे हैं। ड्वार्फ वाला डिसअपीयर हो जा रहा था, वो F2 जनरेशन में अपीयर हो रहा था टॉल वाले के साथ, तो टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेड एंड ड्वार्फनेस इज द रिसेसिव ट्रेड। इसी तरीके से राउंडनेस, राउंड वाला F1 जनरेशन में आ रहा था, रिंकल सीट नहीं आ रहा था, रिंकल सीट F2 में अपीयर हुआ था राउंड के साथ, तो राउंडनेस डोमिनेंट ट्रेड हो गया और रिसेसिव और रिंकल्ड सीट था वो क्या था, रिसेसिव ट्रेड है। पॉड, इन्फ्लेटेड पॉड F1 में जनरेशन हुआ, कंस्ट्रिक्टेड नहीं हुआ। कंस्ट्रिक्टेड कब अपीयर हुआ, F2 में हुआ, इन्फ्लेटेड वाले के साथ अपीयर हुआ, तो इन्फ्लेटेड क्या है, डोमिनेंट, और कंस्ट्रिक्टेड क्या है, रिसेसिव। उसी तरीके से बेटा फ्लावर पोजीशन, ठीक, फ्लावर पोजीशन में फ्लावर दो तरीके से खिलते हैं, एक साइड पे, डंडी के साइड पे, मतलब एक्सिस के साइड पे, उसको हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन, और एक टिप पे, उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोजीशन। तो एक्सियल वाला फ्लावर डोमिनेंट था, मतलब एक्सियल पोजीशन डोमिनेंट थी और टर्मिनल वाज रिसेसिव, मतलब कि एक्सियल पोजीशन, जो एक्सियल पोजीशन वाले फ्लावर्स थे वो F1 में आए और टर्मिनल वाला छुप गया। फिर F2 में टर्मिनल वाला आया और एक्सियल वाले के साथ आया। फ्लावर कलर, वॉयलेट कलर एंड व्हाइट कलर फ्लावर। वॉयलेट कलर डोमिनेंट था, मतलब F1 में सारे फ्लावर्स कैसे थे, वॉयलेट थे, और व्हाइट वाला छुप जाता है इसलिए वो रिसेसिव है। वापस कब आता है, F2 जनरेशन में आता है वॉयलेट के साथ। इसी तरीके से सीड कलर, येलो कलर इज द डोमिनेंट ट्रेड, ग्रीन इज द रिसेसिव ट्रेड। पॉड कलर, ग्रीन कलर्ड पॉड इज द डोमिनेंट ट्रेड, येलो इज द रिसेसिव ट्रेड। तो ये है डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड की कहानी, जो 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने चूज किए थे, जिस पे एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया था। उन हर के जो जोड़े बने थे, उनके उसमें जो ट्रेड्स लिए गए थे, उनकी कहानी यही है। और बस यही था मेंडल का एक्सपेरिमेंट। दिस वाज वेरी सिंपल, क्लियर कट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हमें पता चली। तो ऑब्जर्वेशंस ये रहे। पहला वाला तो हमने अभी पढ़ा कि 2 ट्रेड्स जो कि पी जनरेशन में सेलेक्ट किए गए थे, उन 2 में से एक अपीयर हुआ F1 जनरेशन में, जिसको हम डोमिनेंट ट्रेड बोलते हैं, और दूसरा वाला डिसअपीयर हो गया F1 जनरेशन में, जिसे हम रिसेसिव ट्रेड बोलते हैं। और वो रिसेसिव ट्रेड कब अपीयर होता है, F2 जनरेशन में, और डोमिनेंट वाले के साथ अपीयर होता है जब हम सेल्फिंग कराते हैं। F1 जनरेशन में आए प्रोजेनीज की जब हम सेल्फिंग कराते हैं, तो जो सेकेंड फीलियल जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक, उनमें डोमिनेंट ट्रेड भी अपीयर होता है, और रिसेसिव वाला ट्रेड जो कि गायब हो गया था F1 जनरेशन में, वो भी अपीयर हो रहा है। और किस रेशियो में अपीयर हो रहा है, 3:1 के रेशियो में अपीयर हो रहा है। ठीक है, इन 3:1 रेशियो। ठीक, यही हमने देखा। और एक इंपॉर्टेंट बात बेटा जो आपने ध्यान दी होगी अगर, कि ब्लेंडिंग नहीं हुई ट्रेड्स की, ब्लेंडिंग नहीं हुई ट्रेड्स की। जैसे मैंने बताया था हाइट वाले में, एक जो टॉल हाइट वाला प्लांट था, अगर आपने 2 मीटर का सपोज किया कि 2 मीटर का है टॉल प्लांट, और ड्वार्फ वाला 1 मीटर का है, ठीक, तो जो इनके बच्चे हुए बेटा F1 जनरेशन के, वो सारे के सारे टॉल थे, तो उनकी हाइट 2 मीटर ही थी, 2 से 1 इंच कम नहीं, 1 इंच ज्यादा नहीं, 2 मीटर के ही सारे थे।
और F2 जनरेशन में जब टॉल और ड्वार्फ दोनों ट्रेट अपीयर हुआ तो जितने टॉल हैं वो सारे के सारे 2 मीटर्स के, और जितने ड्वार्फ जितने भी ड्वार्फ आएंगे सारे के सारे 1 मीटर के। ठीक है, आपको कोई इंटरमीडिएट हाइट देखने नहीं मिली। टॉल वाला 2 मीटर का था तो जितने टॉल होंगे सारे के सारे 2 मीटर के, जितने ड्वार्फ होंगे सारे के सारे 1 मीटर के, क्योंकि पी जनरेशन में ड्वार्फ वाले प्लांट की हाइट 1 मीटर की है। आपको कहीं भी इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट नहीं देखने मिलेगा। 1.5 मीटर का प्लांट 1.7 मीटर, 1.3 मीटर, 1.4 मीटर विल नॉट अपीयर। ईदर 2 मीटर हाइट प्लांट विल अपीयर और 1 मीटर हाइट प्लांट विल अपीयर। तो इसका मतलब यही है कि ब्लेंडिंग नहीं हुई, ट्रेड्स की ब्लेंडिंग नहीं हुई। राउंड सीड है और रिंकल्ड सीड है तो राउंड ही आएगा। जितने बच्चे होंगे राउंड शेप के ही होंगे, एकदम एकदम बढ़िया राउंड, बढ़िया गोल, थोड़ा सा भी ऊंच नीच नहीं। और अगर रिंकल्ड है तो वैसे ही रिंकल्ड। ठीक, राउंड और रिंकल का कहीं मिश्रण नहीं हुआ। ठीक, वॉयलेट फ्लावर, वॉयलेट कलर का फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के बीच में हुआ तो जितने या तो वॉयलेट फ्लावर्स आए या तो वॉयलेट आए और व्हाइट आए। ठीक, वॉयलेट और व्हाइट का मिक्सअप वाला कलर आपको लाइट वॉयलेट कलर कहीं नहीं देखने मिलेगा। समझ में आया? तो जो ट्रेड्स आप चूज कर रहे हैं वही दिखेंगे आपको प्रोजेनी में। ठीक, अब वॉयलेट है तो वॉयलेट दिखेगा, व्हाइट है तो व्हाइट दिखेगा। इंटरमीडिएट कहीं पे आपको कुछ भी नहीं, कोई ट्रेड इंटरमीडिएट ट्रेड अपीयर होता हुआ नहीं दिखेगा। यही वाली बात बोली गई थी कि ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर बोली नहीं गई थी, जो ऑब्जर्वेशन था उनका कि ट्रेड्स की कहीं पे ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। तो ये था उनका एक्सपेरिमेंट और उसका ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या इन्फरेंसेस ड्रॉ किए, क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ तक था मिनरल का एक्सपेरिमेंट और उनके ऑब्जर्वेशंस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। फीडबैक इज एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड फ्रॉम यू पीपल, सो प्लीज़ do give the feedback, and if you like the video please share it with your friends and do like and subscribe.